शहर के एमएलए ने कोई काम नहीं किया, शहर को ले जाकर बेच डाला है, शहर को गिरोह रख दिया है। ये बात आवाम को बोलना पड़ेगा। तो 25 तारीख को तो पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। और नहीं तो याद रखना, अगर हमने ये शहर के अंदर, ये शहर की आवाम से मेरी अपील है, शहर की आवाम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इस मर्तबा शहर ने कोई गलती कर ली तो आने वाली नस्ल ये शहर की आवाम को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी नस्ल, ये हमारा शहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में ये एक ऐसा शहर है जहां पर मुस्लिम मेयर होता है, हमेशा आजादी के बाद से स्टैंडिंग चेयरमैन होता है, सबसे ज्यादा कारपोरेटर होते हैं। यह अलग बात है कि शेख रशीद साहब और हमारी पॉलिसी रही कि हिंदू भाई, दलित भाई आदि सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन आज ये शहर जिस मोड़ पर खड़ा है, जिस जगह खड़ा है, आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर एक जाहिल, एक सियासी आदमी अगर बीजेपी को वोट दे देगा तो उसका बायकाट, समाजी बायकाट होगा। ये शहर इतना बेदार शहर है, लेकिन एक आलिम वोट दे देता है बीजेपी को एमएलसी चुनाव में, राज्यसभा में, ये शहर खामोश है, देख रहा है। यह बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत अफसोस की बात है। नीतीश राणे मालेगांव के किले के ऊपर आ जाता है, वहां से ऐलान करता है कि यहां की बस्ती उखाड़ दूंगा, इस शहर को बर्बाद कर दूंगा। लैंड जात के नाम पे असेंबली के अंदर बोलता है, और यहां का एमएलए खामोश रहा। असेंबली का इजलास 12 जुलाई को खत्म हुआ, एक लफ्ज ये शहर के एमएलए ने नहीं बोला। इतना डरपोक ये शहर को बना दिया गया, इतना डरपोक एमएलए शहर को मिला, उसके बाद भी ये शहर खामोशी से देख रहा है। बहुत ताज्जुब, बहुत ताज्जुब है। एक वजीर 40 गांव फाटे के ऊपर कुरैश जमात के लोग, जो उनका धंधा व्यापार है, वो जानवर लाते और एक वजीर रोक लेता है। हमारे शहर का एमएलए खामोश है। इतना बुज़दिल ये शहर को बना दिया गया, इतना बुज़दिल एमएलए है, उसके बाद ये शहर खामोश है। क्या वजह ये शहर खामोश है? यह मस्जिद और मीनारों का शहर, यह तहरीकों का शहर, बड़ी बड़ी तहरीकें शहर ने चलाई। ये शहर ने हिंदुस्तान के अंदर आजादी दिलाई। ये मालेगांव को आजाद किए वो शहीद, ये वो शहर से हम हैं। और आज इतना बुज़दिल ये शहर हो गया। एक वजीर गाड़ी रोकता है, कम से कम एक प्रेस में नहीं बोला जाता, असेंबली में नहीं बोला जाता, एक मेमोरेंडम नहीं दिया जाता। अनेक मॉब लिंचिंग ये शहर के अंदर हो गए, अनेक लोगों को बांध के मारा गया। उसके बाद ये शहर का एमएलए खामोश रहा और शहर देखते रहा, देख रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। कब ये शहर बेदार होगा? कब ये शहर सियासी फैसला लेगा? अब वक्त आ गया है सियासी फैसला लेने का। ये शहर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अली अकबर ग्राउंड के ऊपर असेंबली के इलेक्शन के वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे।
और उनके बुज़दिल उम्मीदवार के लिए कहा कि मेरे तरफ मुंह देखकर वोट दो, मैं हर 2 महीना 3 महीने पर मालेगांव आऊंगा। 5 साल मुकम्मल होने पा रहे। अवैसी साहब तुम नहीं आए, लेकिन ये शहर ने कभी सवाल नहीं दिया। अब आएंगे फिर जज्बाती बातें, फिर कौम और मिल्लत। लेकिन अवैसी साहब, आपने कभी तुम्हारे एमएलए से नहीं पूछा कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया, तुमने राज्यसभा में बीजेपी को क्यों वोट दिया, एमएलसी का क्यों वोट दिया। कब पूछोगे तुम? टिकट तो दोगे, लेकिन सवाल नहीं करेंगे। इसका जवाबदार कौन है? शहर कब सवाल करेगा? मैं बहुत फिक्रमंद हूं। एक वक्त आएगा कि फिरका परस्त अंदर घुसकर जुल्म करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। अगर ऐसा बुज़दिल मेरे शहर को मिला वापस तो। और हुआ क्या हुआ? ये 2 सालों से क्या हुआ? हम किसी धर्म के खिलाफ शेख आसिफ नहीं है। यह शहर कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर कोई देवी की यात्रा जाती तो हम उसके खिलाफ नहीं है। कल भी जा रही थी, आज भी और कल भी जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन 2 सालों से एक वजीर का लड़का हजारों लोग को लेकर शहर से गुजर रहा है। रमजान महीने में तरावी की नमाज हो रही है, अजान हो रही है। ये शहर ने कभी नहीं पूछा और न ये एमएलए ने कभी पूछा, कभी नहीं पूछा गया। किसी ने सवाल नहीं किया। मैं कुल जमाती तंजीम से भी आज मेरा सवाल है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। कुल जमाती तंजीम के मैं खिलाफ नहीं हूं। अगर आप नुमाइंदगी करते तो आज आप पर भी वक्त आया है कि 5 साल का हिसाब इस एमएलए से आपको लेना पड़ेगा। कब आप सवाल करोगे? कब ये शहर बेदार होगा? अब ये शहर को बेदार करने की जिम्मेदारी हम उन पार्टियों से हमको नहीं है उम्मीद जिन्होंने तलवे चाटे वजीर के, जिन्होंने चप्पल संभाली सीएम साहब की। उनके वर्करों से हमें उम्मीद नहीं है। आपसे मुझे उम्मीद है। शहर आपकी तरफ देख रहा है। आपको सवाल करना पड़ेगा, चौक चौराहों पे बताना पड़ेगा। ये शहर आपकी तरफ देख रहा है। आज मैं बोल रहा हूं, एक पार्टी का उम्मीदवार हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कैसे मजबूत हो गए इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। ना हमने कल उनके सारे इलेक्शन लड़ा और ना आज हमें उनके सारे इलेक्शन लड़ना है। हमारे दम पर, हमारी ताकत पर, शहर के आवाम के भरोसे और अल्लाह भरोसे हमको इलेक्शन लड़ना है। किसी के भरोसे यहां नहीं लेना। हो सकता कितनी भी पार्टियां इलेक्शन लड़े ना लड़े, इससे पहले भी मैं बोला करता था, बहुत तकलीफ होती। डायमंड लाउंज से मैं कहा कि पानी की टाकी में एमसी है, लेकिन वो लीकेज खत्म नहीं हुआ। आज 4 बजे वो लीकेज पूरा पैक हो गया। आज 4 बजे। अरे जिनकी जिंदगी चली गई वर्करी करते हुए किसी की, वो क्या हमारे सामने असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कल भी वर्करी, आज भी वर्करी और कल भी वर्करी करेंगे। आज बोल रहा हूं, आज 4 बजे फिनिश। अभी मेरी तकरीर के बाद फिर शुरू में इसको कैसे पता चला? सुबह ही मालूम पड़ गया कि 4 बजे बैठा। इस सौदा
1 CR 2 CR मेयर चेयरमैनशिप जो भी सौदा हुआ होगा अभी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, कम से कम निहाल अहमद साहब की इज्जत तो ये समाजवादी वाले ने रखी। लड़की तो रख रही, लड़की इज्जत बचा रही है। निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब जो महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर, जो महाराष्ट्र की सरकार में एक वक्त कैबिनेट मंत्री, उनकी तोती बोला करती थी महाराष्ट्र के अंदर। ये हमने भी देखा सुना। उन्नीस के अंदर उन्होंने भी वर्करी कर डाली। अगर निहाल साहब हयात होते तो निहाल साहब वर्करी करने नहीं देते। ठीक है, इन्होंने तो वर्करी करना छोड़ दिया, ऐसा मुझे आज लगता है। कल का भरोसा नहीं। 9 क्रांति दिन जरूर है, कोई नई क्रांति ना हो जाए कि फिर वर्करी का ऐलान हो जाए। 9 अगस्त क्रांति दिन जरूर है, लेकिन कोई नवी क्रांति ना हो जाए कि इनको भी वर्करी करना पड़े। अब मैंने तो ये ऐलान किया कि टिकट मिले ना मिले, और मैं आज वापस बोल रहा हूं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बोल रहा हूं मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा नहीं। क्या बात है? कभी भी कांग्रेस पार्टी के लीडरान को मैंने ये नहीं कहा कि मुझको आप टिकट दो या आपकी पार्टी में लो, और ना मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कहा कि आप मुझे टिकट दो। मेरा यह मानना है, हार और जीत की कोई परवाह ना मैंने कभी किया और ना इंशाल्लाह आइंदा करूंगा। शेख रशीद साहब बोला करते थे, इसी जगह पर बोले थे शेख रशीद साहब ने 2014 में मेरी गैर मौजूदगी में, जब शेख रशीद साहब ने वर्करों की मीटिंग बुलाई और शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आसिफ को इलेक्शन लड़ाना चाहता हूं असेंबली, तो कई वर्कर बीच में उठे, कई साहब के दोस्त उठे, उन्होंने मुखालफत की कि शेख आसिफ नहीं चलेगा। साहब का क्या जुमला था, अबे आज वक्त है, बोले मैं उसको खड़ा करूंगा, इतना ही होगा ना, बोले हार जाएगा, लेकिन आज उसको नहीं खड़ा करूंगा तो कब। और अल्लाह ने मुझको कामयाबी दी और पहली मर्तबा मैं खड़ा हुआ और एमएलए बना। तो ये शेख रशीद साहब ने सिखा के गए हमें, हार और जीत की परवाह नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हमारी ताकत इतनी बढ़ा लो, हमारी ताकत इतनी ज्यादा होना चाहिए कि मुंबई से और दिल्ली से चल के टिकट तुम्हारे पास आए, इतनी ताकत। और मैं कभी भी टिकट मांगने कहीं जाऊंगा नहीं, ये दोबारा बोल रहा हूं। चाहे सोनिया गांधी का फोन है, राहुल गांधी का है, महाराष्ट्र के लीडरान का है, कहीं टिकट मांगने जाऊंगा नहीं, और न मैं कांग्रेस से कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। ये बात आज साफ बोल रहा हूं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि 90% आज ये जहन में आप बैठा लो कि हमको आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा है, आजाद उम्मीदवार बनाऊंगा मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म। तैयारी चालू है मेरी, कई लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं, कई लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार है। ये देख लो इतनी बड़ी फौज बैठी है, कमी है क्या? अकेला ही रहता। ये बैठे हुए इतनी बड़ी फौज है, एक प्लेटफॉर्म हम जरूर बनाएंगे, लेकिन 90% ये जहन बना लो कि हमको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में उतरना है और लड़ना है और इंशाअल्लाह जीतना है। यह आपके बदौलत मैं बोल रहा हूं।
क्या कोई कुछ भी बोलता है तो मैंने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा, मैंने टिकट मांगा। इतना कमजोर ना आप है और ना मैं हूं। कमजोर है नहीं हम, अल्लाह का करम है। आवाम के काम करते, गरीबों के काम करते, एक भीख मांगने वालों का भी काम करते, एक माँ का भी काम करते, एक बहन का भी काम करते, एक बेवा का भी काम करते, एक विधवा का भी काम करते। हम उनकी दुआ है, उनका साथ है, इसलिए मजबूत है। सिर्फ अमीरों का काम नहीं करते। और मुझे इस शहर के आवाम पे पूरा भरोसा है इस मर्तबा, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी बिरादरी, आजकल बिरादरीवाद चल रहा है, लेकिन मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन शहर की तमाम ही छोटी बड़ी बिरादरियां, हर बिरादरी, हर मसलक के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस मर्तबा हर समाज, हर बिरादरी, हर मसलक की वोट इंशाअल्लाह आपके उम्मीदवार शेख आसिफ को मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मैं हो, आप हो, हमारे बस में सिर्फ मेहनत करना है, जद्दोजहद करना है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से आता है, फैसला होता है। यह हमारा ईमान है कि चाहे तुम करोड़ों लगा दो, लाखों लगा दो, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोग तैयार हो ना? नहीं तो मैं यहां तकरीर कर रहा हूं सिर्फ, आप हो ना तैयार? कोई भी हालत में लड़ना है, को बचाना है, लाचार लोग को घर भेजना है। शुक्रिया। आप लोगों का बहुत उम्मीद है। ले लो। अभी मेरी तकरीर बाकी है, मेरी तकरीर बाकी है। मैं हमारे तमाम ही कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, बैठिए बैठिए, मेरी बात, हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, चाहे वो बहुत छोटा वर्कर हो, बड़ा हो, कारपोरेटर हो, साबिक कारपोरेटर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का जिम्मेदार हो, कोई भी शख्स हो, आज मुझसे नाराज मत होइएगा। आज मुझसे नाराज मत होइए, दुख होता है। 5 साल मैंने मेरे परिवार ने आपको संभाला है, माफी के साथ बोल रहा हूं, 5 साल संभाला है। हमारे काम आगे पीछे करके हम वर्करों के लिए लड़ते, जीते। लेकिन ऐसे वक्तों के अंदर, इलेक्शन के वक्त अगर नाराज होंगे तो दुख होता है। आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इलेक्शन की पेटी बंद होकर आकर यहां बैठ जाने का ये मसला है। हम तुमसे नाराज थे, लेकिन कल नहीं बोले थे, आज बोल रहे। आना, तुम्हारी बात सर आंखों पर, तुम्हारी हर बात सुनूंगा, ठीक है? इंसान हूं, गलतियां हुई होगी, लेकिन इसका मतलब आप नाराज हो गए, ऐसा नहीं। एक इंसान से गलती होती है, मैं माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये वक्त नाराज होने का नहीं है। और मैं तमाम इच्छुक उम्मीदवार से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं माफी के साथ कि आप ये इलेक्शन आपका इलेक्शन समझ के लड़िए, आपका इलेक्शन समझ के लड़िए। जो भी ख्वाहिशमंद हो, आपको भी कमर कसना है। मैं कई लोगों के पास जाता हूं, कई लोगों को बोलता हूं खड़े रहो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, वो काम नजर नहीं आ रहा है। माफी के साथ आप ये इलेक्शन असेंबली आपका इलेक्शन समझ के लड़ो, कल आपका कारपोरेशन मैं मेरा इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। आज आप मुझे कामयाब करो, कल तुम्हारे लिए जान लगा दूंगा और तुमको कामयाब करने के रात दिन एक करूंगा। तन मन धन तुम्हारे लिए सब लगाऊंगा, मेरा परिवार लगाएगा। लेकिन आज आप धन मत लगाओ, लेकिन कम से कम आप अपना वक्त लगाओ, मन लगाओ, ये मेरी अपील है। लेकिन
ये बहुत 2-3 महीने बहुत अहमियत है, बहुत कम वक्त बचा है। अक्टूबर में चुनाव होंगे, सामने ताकत एक मजहबी शख्स है कि जज्बाती भी साथ में जुट जाता है, फिर जो पाखंड उनको करना पाखंड भी करते हैं, फिर भैया के लिए बहन वोट भी मांगती है। चालू हो गया, एक हो भी गया इस्तेमाल। अभी बोर्ड लग गया, 5 साल नहीं लगे, 1 रुपये में बोले आपका मेडिकल फ्री, ये ऑपरेशन फ्री करा देंगे, वो ऑपरेशन। 5 साल पहले से बोर्ड लगाते तो शहर अजमा लेता, 2 महीने में क्या अजमाएगा शहर। बोर्ड लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने की मशीन, बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ समझ रहे हो शहर के आवाम को कि मेरे झांसे में आ जाएंगे। जो तुमने बोर्ड लगाए ना, उसका पोस्टमार्टम मानव समाचार के पास है, निकाल लगा। हमने बिडर नहीं निकाला तो मटेरियल बाहर, इतना बड़ा फ्रॉड था। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, यूट्यूब चैनल, मेरी बात याद नोट कर लो। मैं जो बात बोलता हूं सही बोलता हूं। इन्होंने शहर के उलमाओं से, मदरसे के अंदर बच्चों को तालीम देने वाले हाफिजों से, इमामों से, पता है आपको, बिजनेस के नाम पर 10-10 हजार रुपया जमा किया। 10-10 हजार रुपया कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 5 साल के अंदर? 10 हजार रुपये का। अगर आप एक गोली बिस्किट की दुकान भी लगाते थे वो, तो कम से कम 5 साल के अंदर 50 हजार रुपया कम से कम कमाते थे। कितना मिला होगा प्रॉफिट? 41 रुपया। 41 रुपया, 41 रुपया तुम्हारा बच्चे का खर्च है, जेब का रोजाना का, वो भी काम है। और उसमें से भी न तो मेरा जवाब देना, आधे लोग को पैसा अभी भी नहीं दिया गया, 10-10 हजार रुपया उनका ले लिया गया, आज तक उनको हिसाब भी नहीं दिया गया, उनका पूरा पैसा नहीं दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? तुम शहर को बेवकूफ समझते हो, तुम आलिमाओं को भी धोखा दिया, हाफिजों को भी तुमने धोखा दिया। इसका जवाब कौन देगा? तो जवाब देना पड़ेगा। अब शहर जवाब मांगेगा, हम जवाब मांगेंगे, हमारा एक कार्यकर्ता जवाब मांगेगा। अब ये जिम्मेदार अब गली गली घूमेंगे, हिसाब मांगेंगे, जवाब देना पड़ेगा। शहर के आवाम से मैं बोलना चाहता हूं कि मैं आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा। आपको याद करना होगा मेरे 5 साल में मेरे शिफ्ट कि मैंने क्या आपके लिए किया, आपके बच्चों के लिए मैंने क्या किया था। आपको याद करना होगा, आपके बच्चों को मैंने किताबें हाथ में दिया था, कलम हाथ में दिया था, लेकिन मुझे सिला क्या मिला? लेकिन मैं आ रहा हूं दोबारा आपसे वोट मांगने के लिए। अगर ये शहर को बर्बाद होने से बचाना है, हम वो कौम नहीं है जो बुज़दिल हो, हम वो कौम नहीं है कि किसी के सामने झुक जाए, हम वो कौम नहीं है कि किसी की गुलामी करे। मैं आ रहा हूं आपसे वोट मांगने के लिए। आप मुझको एमएलए बनाकर असेंबली के अंदर भेजो। मैं बुनकर भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमने 1,98,000 वोट दिया, यह हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी मजबूरी थी कि हमको भाजपा नहीं चाहिए था, ना आपको, ना मुझको, ना मुल्क के कोई मुसलमानों को भाजपा नहीं चाहिए था, और हमने उसको घर बैठाने का काम किया। ये कम से कम हल्के से यह हम मान सकते हैं। हम मुबारकबाद शहर को, लेकिन शोभा बचाओ या बचाने के लिए शहर नहीं आएगी, नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मरकज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, अभी से टोनिंग हो रही है। अभी ये सरकार ने हमको 1,98,000 और भारतीय जनता पार्टी
ये शहर को मशहूर कर दिया है। 1,98,000 बोला जा रहा है। अधिकारियों के कुछ टीचर मुझे मिले, जिला परिषद या शिक्षण अधिकारी विभाग में एक मीटिंग थी। एक अधिकारी ने कहा कि आपने 1,98,000 और दिया। बोले आपको तो, बोले मैं देखूंगा अब शहर को। वो दम दे रहा है। तो ये शहर, ये नुमाइंदा, ये शहर बचाने के लिए आपको चुन कर देना है। अगर ये शहर को बचाना है, ये शहर का मुस्तकबिल अगर संवारना है, अगर यहाँ के सनत को बचाना है, यहाँ के एजुकेशन को बचाना है, यहाँ के गरीबों को बचाना है, इस शहर को बचाना है, तो आपको मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं, मुझको छू कर दो। अपील कर रहा हूं हाथ जोड़कर। और अगर आपने जिम्मेदारी दी तो मेरी जान भी चले जाएंगी, ये शहर के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा मौका दो, एक मर्तबा देंगे आपको। वहां पर अस्तीन चलाने वाला एमएलए चलेगा हाउस में, खींचने वाला चलेगा, मच्छी बाजार में तो चप्पल संभालने वाला नहीं चलेगा, संभालने वाला नहीं चलेगा, चप्पल संभाल। मैं एकदम साफ अल्फाज में आज बोल रहा हूं शहर की आवाम। एक मर्तबा आजमा लो, नाकाम हो जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। एक मर्तबा मौका दो। दिए ने आपने मुफ्ती साहब को 5 साल में क्या हासिल हुआ, आप खुद जायजा लो, आप खुद जायजा लो। अगर एक आदमी, एक शख्स अगर कामयाब एमएलए होता, अगर वो विकास करता, अगर वो डेवलप करता, तो वो विकास के नाम पर वोट मांगता, डेवलप के नाम पर वोट मांगता कि मैंने सनत के लिए किया मुझे वोट दो, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए ये किया मुझे वोट दो। लेकिन वो शख्स किस नाम पर वोट मांग रहा है, मैं मेरी जबान से बोलना नहीं चाहता। आपने यूट्यूब के ऊपर देखा है उनकी सोशल मीडिया की मीटिंग के अंदर उस आदमी ने किस बुनियाद पर वोट मांगा। इसका मतलब वो आदमी नाकाम हो चुका, और उनके साथ साथ जिम्मेदार 19 के अंदर जो उनके मंच ऊपर थे वो भी नाकाम हो गए। अगर समाजवादी पार्टी ये सोच रही होगी क्या हमारा कुछ नहीं था, तो आप भी जिम्मेदार हो। आपके ऊपर मैनिफेस्टो पर आपका भी फोटो लगा था, उसका जवाब तुम कैसे दोगे? उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाई को भी जवाब देना पड़ेगा, अमन चौक वाले को। वो कैसे जवाब देंगे? सब नाकामी की जिम्मेदार जिनका मैनिफेस्टो पे फोटो था, वो तमाम ही लोग नाकाम है, वो भी जिम्मेदार है। ये शहर को बर्बाद जो हो रहा है उसके जिम्मेदार ये सब लोग हैं। 25 साल का हिसाब समाजवादी वालों ने मांगना, वाह बहुत हो गया। आपको असलम भाई 25 साल का हिसाब दे दूंगा। तुम जवाब दे दो, मैं नहीं देता। 35 का मानेंगे, 25 का दे दो। न मैं बराबरी वालों को देता जवाब, तुम जवाब दे दो। अरे वाडिया बन रहा, देख लो रोज कारपोरेशन में जा रहे। तायरा शेख रशीद साहबा, शेख रशीद साहब दुनिया चले, वाडिया, अली अकबर, हारून अंसारी, क्या चाहिए? ये आगरा रोड, कुसुम्बा रोड, फ्लाईओवर, उर्दू घर, पानी, हिल स्टेशन, क्या है मुझे बताओ, मुझसे काम पूछे। बोले गुरुवार वार्ड में, बोले हमने कलम दी, ITI कॉलेज बंद हो गई। गलत बोल रहे? 13 नंबर स्कूल गांधीनगर में कितने स्कूलें बंद हो गए? अब तो फीस लेके पढ़ाए ना, खिदमत खल के करेंगे। अभी खिदमत खल के चल रहे थे, ऐलान कर दो
बिना फीस के पढ़ाए जाएंगे बच्चे, ऐलान कर दो हम पढ़ेंगे। सब फालतू वाला धंधा है, वो धंधा। बिजनेस, एजुकेशन, बिजनेस। हमको कुछ सिखाओ को मत, सिर्फ हम जवाब तुमको नहीं देते थे, लेकिन तुम हमको छेड़ोगे तो जवाब मिलेगा, करारा। तुमको भी मिलेगा और करारा मिलेगा। बाकी जो वर्करी करे तो उनका छोड़ दो, जो मैदान में आए उसको जवाब, जो मैदान में आएगा उसको जवाब, जो वर्करी करेगा उसको जवाब नहीं। हाँ, लेकिन हमारे कोई आड़े आया तो उसको जवाब मिलेगा, लेकिन सियासी आए ना तो तुम बोल दोगे फिर साला वो यूट्यूब के रिकॉर्डिंग उड़ाते, फिर पेन ड्राइव में लगाते, फिर पुलिस को देते। शेख आसिफ ने ऐसा बोला था और फिर खत्म हो गया। सियासी तकरीर करता हूँ उसको अलग ही टर्म देते क्या, पेन ड्राइव में निकालते शेख आसिफ ने अयूब नगर में ऐसा बोला, शेख आसिफ ने यहाँ पर ऐसा बोला। अरे साला ये क्या तमाशा, सियासी तकरीर करता हूं मैं। एक भी क्रिमिनल केस शेख आसिफ पर नहीं, एक भी क्रिमिनल। इतना सुन दो, मुफ्ती साहब पे 353 टांगे को मारे, गलत बोल रहे 353 है ना, मालूम है तुमको 353 वो टांगे को मारे थे ना, डॉक्टर टांगे को 353 है, क्रिमिनल है वो। बंटी पे 21 है, गालियां दिए थे, वीडियो है ना यार। मुस्तकिम पे क्या है, मेरी खाला के लड़के पे, मेरी खाला का लड़का मेरे बाजू में रहता है ना। 12 नंबर का केस, उसने बोला ना सबसे बड़ा गुंडा मैं। हाँ 21 के, मैंने बोला कि कभी गुंडा मैं, बोल दिया, उसने खुद बोल दिया। 29 सबसे साफ सुथरा कैंडिडेट आप कौन बताओ? शेख आसिफ सबसे साफ सुथरा कैंडिडेट है। अब कैसा कैंडिडेट चाहिए? हाँ, ये सबसे साफ सुथरा कैंडिडेट मिल रहा है शहर को, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ जलसा 11 तक चलाना, धरना देना, आंदोलन करना, कौम के लिए बंबई गया तो वहां अटक कर लेना, सब केसेस है, सब कौम के लिए। मेरे लिए कोई केसेस नहीं है, क्रिमिनल नहीं हूं, एकदम साफ सुथरा हूं, मुझसे अच्छा उम्मीदवार शहर में है ही नहीं। सही है। और अगर कोई बीच में और आ गए, मेरे भाई पे भी केसेस है, मालूम है ना, मालूम है कि नहीं, बाहर से भी बेल लेना पड़ा, मालूम है। अब अगर कोई तीसरा चौथा जब आएगा तो उनका फिर समाचार अपन जब लेंगे, आज छोड़ देते। लेकिन मैं शहर के आवाम से, मेरी बहुत तड़प है, मैं बहुत तड़प से बोल रहा हूँ, शहर को बचा लो, शहर को बचा लो, और तो ये शहर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुमको साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, और बर्बाद हो चुका उसका 25 तारीख को बताऊंगा। मेरे बुनकर भाइयों से मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने कभी आपसे काम के नाम पर रोक नहीं मांगा, कम से कम मैंने साइजिंगों का काम किया, उसी नाम पर रोक दे दो, कोई नहीं कर सकता था। अल्लाह का करम है, कमिश्नर को भी कानून सिखाना और रास्ता बताना हमें सिखाते। सही बात, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई मैं मेरे तारीफ नहीं करता हूँ, पूछ लेने तो जितने बैठे हमारे सीनियर सब तारीफ बोलेगा। कौन सा काम अगर उसको नहीं समझ रहे तो बताता हूँ कि ये काम ऐसा कर ले, हो जाएगा। तो साइजिंग वालों का काम बहुत टेढ़ा था, एनजीटी का, एनजीटी बोले सुप्रीम कोर्ट के लेवल की कोड है, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह ने मुझसे काम लिया, और सब साथ चल रहे थे ना। दिल्ली गए, बम्बई गए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, नासिक, मुंबई, सबका रिस्टार्ट निकाल के लाया इसी नाम पर। लेकिन मैं बोलता हूं मैं काम करने वाला हूं, ठीक है। कुछ लोग नाराज है, चलता है, कुछ लोग मुझे आगे से देख रहे, लोग कन्नी काट दे रहे, वो भी दिखता मुझे। कुछ लोग सोच विचार में है, यार अब भी आ जाएगा वोट मांगने तो क्या जवाब देना।
क्योंकि 5 साल उनके स्टेज पे थे, अब कैसे करना। ठीक है, मैं उम्मीदवार हूँ, वोट की भीख मांगने के लिए आऊंगा, तुम दो या मत दो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर सच्चाई और हक है तो सिर्फ शेख आसिफ पे मार दो। तमाम ही चीजें मैं, मेरे वर्कर, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप बहुत जाबाज हो, मैं आपके लिए तकरीर कर रहा हूँ। आपको मटेरियल दे दिया मैंने मेरी तकरीर के अंदर, इतने पॉइंट दे दिया, बाकी लोग रोक के रखा हूँ। जाकर अपने अपने वार्ड के अंदर फैल जाओ, गलियों में फैल जाओ, मोहल्लों में फैल जाओ, और आप सोशल मीडिया के ऊपर हमसे मुकाबला करना चंद दिनों के बाद। अब सोशल मीडिया पे डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ हरामखोर लोग अभी तक जातियात को इतना बंद नहीं करे, तो हम खामोश है तो इसका मतलब गलत मत लो। और इलेक्शन बाद मिलना, इलेक्शन बाद मिलना, जो पुलिस स्टेशन की हद्दी में रहते हैं वहीं पर हम मुलाकात करेंगे। अभी तक खामोश है तो इसका मतलब गलत मत लो, बुज़दिल नहीं हम। तो आप लोग सब बात से मेरी सहमत है? जितनी तकरीर की एक एक बात, यहाँ से निकलना है, घर जाना है, मोहल्लों में डटना है, इंशाअल्लाह असेंबली जीतना है। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये शहर को बचाने के लिए शेख आसिफ को कामयाब कर, दुआ करो। मैं आपके साथ हूँ, हर सालों में साल खड़ा रहूंगा। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।